इस वीडियो में हम फ्रस्टम की वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो डिस्क्राइब करके दिखाएंगे। तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ये फिगर दिखा रखा है। तो जो फ्रस्टम है अपने पास नीचे वाला पार्ट है, कोण का जो फ्रस्टम बनेगा वो कोण के कंप्लीट कोण में से एक स्मॉल कोण अगर उसके बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके हम कट कर लें तो जो स्मॉल पार्ट बनेगा उसको हम कोनिकल फ्रस्टम का नाम देंगे। तो यहाँ से फिर से अपने पास तीन चीजें डिसाइड हो रही हैं, एक स्मॉल कोण, एक कैपिटल कोण और एक फ्रस्टम। तो इसकी डायमेंशन को हम अलग अलग नाम दे लेते हैं। कैपिटल वाले को L1 से डिसाइड कर लेते हैं। L1 इसकी रेडियस ये होगी R1 और इसकी हाइट दे दी हमने H1। स्मॉल लेटर से ही डिसाइड कर लें। और जो अपने पास स्मॉल कोण है उसको 2 से डिसाइड कर लें, यानी हाइट H2, स्लैंट हाइट L2 और ये अपने पास इसकी फ्रस्टम की है, ये तो रेडियस R2 दे दिया। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन से अगर हम चेक करें तो ये जो अपने पास फ्रस्टम की जो L बनेगी वो टोटल में से ये माइनस होके यानी L1 माइनस L2 लिखी जा सकती है। इसी तरह से हाइट कंप्लीट H1 में से H2 माइनस होके इसको लिख सकते हैं यहां से H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। और रेडियस के लिए तो जरूरत है नहीं। अब इसको हम चेक करते हैं तो अपने पास जब फ्रस्टम अकेला होगा तो ये डायमेंशंस यूज नहीं होंगी, ना L1 L2 यूज होगी ना H1 H2, इसलिए हमने इसकी स्पेसिफिक वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो इसको नाम दे दिया हमने H फ्रस्टम वाले को और इसको दे दिया स्लैंट हाइट को L। और जो रेडियस है वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है R1 और R2, ये तो फ्रस्टम में भी यूज होनी है। तो फ्रस्टम देगा तो 2 रेडियस उसको देनी पड़ेंगे। अब यहां से इसका मतलब चेक करते हैं तो फ्रस्टम की जो स्लैंट हाइट है कंप्लीट और स्मॉल कोण से रिलेट करवाई जाए तो कंप्लीट कोण की स्लैंट हाइट में से स्मॉल की माइनस होके आएगी। ऐसे ही अगर अपने पास फ्रस्टम की हाइट को कंपेयर करवाते हैं स्मॉल और कैपिटल से तो कैपिटल की हाइट में से स्मॉल की माइनस होके। मेन चीज तो अपने पास इसकी डायमेंशन को समझना था मेनली। अब इसकी अपने पास सिंप्लीफिकेशन बचती है। तो सिंप्लीफिकेशन से पहले हम चेक करें कि अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम इन पार्ट से रिलेट करवा के कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि जो नीचे नीचे की वॉल्यूम अगर हमें चाहिए तो टोटल वॉल्यूम में से ऊपर की वॉल्यूम हमें हटा लें। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या लिखे यहां से, वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल कोण या वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोण और माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोण। ये वैल्यूज होगी अपने पास। अब इसमें वैल्यू पुट करवा के और सिंप्लीफाई कर लें। कोण की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो जब ये कैपिटल यूज होगा तो इसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस अपने पास स्मॉल की हो जाएगी 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं तो 1/3 पाई कॉमन आ रहा है, r1 स्क्वायर h1 में से पाई 1/3 पाई हटने के बाद इसमें ये टर्म बचती है, इसमें ये r2 स्क्वायर h2। इसमें अगर हम चेक करें तो पाई तो अपने पास एक स्पेसिफिक नंबर हो गया। H1 H2 जो है वो फ्रस्टम में यूज नहीं हो रहे, तो H1 H2 की जगह वैल्यू यूज करनी पड़ेगी हमें। H1 H2 की जगह वैल्यू यूज करें तो अपने पास सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से हम यहां से रेडियस का रेशियो हाइट्स के रेशियो में दिखा सकते हैं, या ये कहें कि ये जो अपने पास छोटी ट्रायंगल है ये इस कंप्लीट ट्रायंगल के क्या बन रही है, सिमिलर। इसलिए इसकी रेडियस और इसकी हाइट का रेशियो H2/R2 किसके बराबर आएगा अपने पास, H1/R2 लिखना था यहाँ पे R1 के बराबर। और इन सबको किसके बराबर दिखा लेते हैं फिर के, यानी कि ये जो वैल्यू हमने एक कांस्टेंट के बराबर ले ली। तो यहां से H2 की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, अगर
पहले दोनों पार्ट्स को पहले और लास्ट पार्ट को इक्वल दिखाएं तो H2 इक्वल आएगा K इंटू R2 के, और इसी तरह से H1 इक्वल आ जाएगा किसके, K इंटू R1 के। ये सिंप्लीफिकेशन हम यूज करें इसमें 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H1 की जगह लिखें K इंटू R1 माइनस R2 स्क्वायर, और H2 की जगह लिखें K इंटू R2। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, और ध्यान से देखते रहेंगे तो आगे भी आ जाएगा आपको इजीली। इनकी प्रोडक्ट R1 क्यूब तो K इंटू R1 क्यूब, और ये प्रोडक्ट R2 क्यूब और K भी है इसके साथ, तो K इंटू R2 क्यूब। यहां से K कॉमन निकाल लें, 1/3 पाई और K, तो ये बन गया R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। और ये A क्यूब माइनस B क्यूब वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करें हम, या उस आइडेंटिटी को खोल के लिखें तो R1 माइनस R2 और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। A क्यूब माइनस B क्यूब, A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, वो आइडेंटिटी होगी फिर ये। अब यहां से 1/3 पाई, हमें K की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, K भी नीचे हमने फ्रस्टम के फॉर्मूले में, क्योंकि K हमने अपनी तरफ से चूज की हुई है, एक नंबर है, तो इसको फिर से प्रोडक्ट करवा दें इस ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा KR1 माइनस KR2 और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो इस चीज को बस अपने पास मेनली सिंप्लीफिकेशन यहीं तक है। एक बार हमने पहले वैल्यू पुट करवाई थी, अब दोबारा से करवानी पड़ेगी। यहाँ पे K इंटू R1 अगर यहाँ से चेक करें, K इंटू R1 H1 के बराबर है, तो यहाँ H1 लिख लें और K इंटू R2 की जगह H2, क्योंकि H1 माइनस H2 की वैल्यू हमें इजीली पता है कि ये H के बराबर है। H1 माइनस H2 किसके बराबर है, H के, तो इनकी जगह और वैल्यू हम पुट करवा दें, तो ये इजिकल टू 1/3, अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे दिखाएं तो 1/3 पाई, इसकी जगह लिखें K R1 की जगह H1 और K R2 की जगह H2, और फिर आगे जो ब्रैकेट है वो ये है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। H1 माइनस H2 को H लिख दे तो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये है अपने पास वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो इसमें जो मेनली जो हमें स्टेप्स याद रखने हैं वो हैं, वॉल्यूम तो कंप्लीट में से छोटे वाले की माइनस होके आ जाएगी अपने पास, फिर उसके बाद इनकी वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वो वैल्यू यहाँ से रेशियो से हम लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू हम R1 और R2 में ही कन्वर्ट कर लें तो इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो इनकी वैल्यू हमने किस में लिख ली, R1 और R2 में ही, इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर इसका हमने A क्यूब माइनस B क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये के वापिस से प्रोडक्ट करवा के इनकी जगह फिर से H1 माइनस H2 पुट करवा दिया। तो अपने पास सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी वॉल्यूम का रिजल्ट आ गया।